यूपी के आगरा में एक सांसद के घर पर हमला हुआ। सांसद का बयान संसद में आया। संसद में सांसदों को बयान देने का विशेषाधिकार है। एससी समाज से वो आते हैं, रामजी लाल सुमन नाम है उनका। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर हमला हुआ है। क्या है पूरा मामला ये भी बताऊंगा। 2014 के बाद भारत सरकार ने एक नियम बना दिया, अगर किसी का बैंक में पैसा है, एफडी है, किसी तरह की बचत है, तो वो खोज कर उसके परिवार को नहीं दिया जाएगा। सोचिए, 78,000 करोड़ रुपए बैंक में ऐसे पड़े हैं 2014 के बाद से, जिनका कोई अता पता नहीं है। वो पैसा अब धीरे धीरे सरकार को ट्रांसफ़र हो रहा है। और कुणाल कामरा को लेकर संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा है कि कुणाल कामरा एक ऐसा कलाकार है जो मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और जो लोग सत्ता के नशे में हैं, गुरूर में हैं, मस्ती में हैं, उनको समझना चाहिए कि कल जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सोचिए, देश के कानून मंत्री ने कहा है कि 78 मतलब 100 में 78 जज जो है वो जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी में जानने वाली बात होगी कि मराठा, पटेल, जाट भी जनरल कैटेगरी में है। उस समाज के कितने जज हैं? ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, एक सांसद भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया है। आज आगरा में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 800 मीटर की दूरी है उनकी जहां पर हमला हुआ है। और दलित समाज से आने वाले सांसद, जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके घर पर तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ का आरोप करनी सेना पर लगा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक दलित सांसद पर हमला है और समाज इसको माफ नहीं करेगा। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। कुणाल कामरा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सालों से जानता हूँ। धमकी से डरने वाला कलाकार नहीं है। वह मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। यह धमकी अपने पास रखो। और सोचिए, हमारे पार्टी के दलित वर्ग से आने वाले सांसद रामजी लाल सुमन जी के घर पर हमला घोर कायरतापूर्ण है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि राणा सांगा को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद से करनी सेना ने उन पर हमला किया है। करनी सेना राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का एक संगठन है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा इफ्तार पार्टी है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। सोचिए, ये नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी है। नीतीश कुमार आए दिन जिस तरह से उनकी मेमोरी लैप्स हो रही है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तू तराक वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इस तरह के वो नेता थे नहीं, लेकिन उम्र का तकाजा होता है। खैर, अनिल कुमार साधु ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली में धरने पर चले गए। दरअसल मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा है, उसमें लालू यादव शामिल हुए। भाजपा वाले सौगातें मोदी बांटने की जगह गरीब बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान दें, मायावती जी ने कहा है। सोचिए, एक तरफ आपको हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ सौगातें मोदी, 30 लाख मुसलमानों को रमजान में सौगातें मोदी दी जाएगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और वाराणसी में जिस तरह से, सोचिए, शिवम सोनकर जो भगवान राम के भक्त हैं, यूपी में राम राज चल रहा है, मुझे लगता है शिवम सोनकर भूल गए कि वो एससी हैं। पूजा करने का भी पहले अधिकार नहीं था, अब अधिकार मिला है। लेकिन आप पूजा कीजिए, कावड़ ढोइए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कर्फ्यू चाहिए या कावड़, आप कावड़ ढोइए, आपको आप पर बारिश होगी, फूल होगी, लेकिन आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप 2 में है वो, लेकिन 3 सीटें भी हैं, उनको दाखिला नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर उनसे मुलाकात की है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं ओबीसी समाज से आने वाले कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के घर पर अब ईडी की पहले जांच हुई थी, अब सीबीआई की भी वहां टीम गई है। तो दलित पिछड़े नेताओं की स्थिति यही है, आप किसी पार्टी में रहें, देर सवेर आपकी जाँच होगी। और आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो भी अभी मुख्यमंत्री हैं तो कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय। अखिलेश यादव ने बड़ा चाल चला है और वो कह रहे हैं कि ये दलित सांसद पर हमला है।
हनुमान बेनीवाल जी के पुत्र आशुतोष की जन्मदिन पार्टी में आज़ाद हनुमान की दोस्ती के चर्चे। सोचिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जय भीम बोलते हैं, जिस तरह से वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और गिरिराज सिंह ने कहा कि वो हनुमान हैं हमारे। सोचिए, इन्हीं की पार्टी के बिहार के सांसद ने कहा कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल हैं तिवारी जी जो हैं। अर्जुन राम मेघवाल का ट्वीट वायरल है। पिछले 7 सालों में विभिन्न हाईकोर्ट में 78% जज सवर्ण जाति से बनाए गए हैं। SC ST और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व केवल 5% रहा है। वहीं करीब 12% जज अन्य पिछड़ा वर्ग से है। काश इस देश के हर SC ST OBC लोग इस बात को बोलते। और एक जज के घर करोड़ों का कैश बरामद हुआ, कोई FIR तक नहीं हुआ। यही बात काफ़ी नहीं है कहने के लिए न्यायपालिका देश के अन्य सरकारी विभागों से ज़्यादा भ्रष्ट है। कोलेजियम करप्शन, ये अभिनव पांडे ने ट्वीट किया है। तो कोलेजियम के खिलाफ अब कोई बोलने लगा है, लेकिन अभी भी सब नहीं बोल रहे हैं। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी। सौगाते मोदी किट में मिलेगा त्यौहार का पूरा सामान। सोचिए, आपको हिंदू मुस्लिम में भड़काया जा रहा है। ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उसके बाद ये देखिए इफ्तार मना रहे हैं। आप नफरत करते रहे एक दूसरे से, लेकिन आपके बच्चे BHU में दाखिले के लिए मरते रहेंगे और आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा के फैसले को विवादित हिस्से पर रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ी खबर है। और मंदिर गई 50 साल की महिला से पुजारी समेत 3 लोगों ने किया गैंगरेप, पैर तोड़ा, प्राइवेट पार्ट में रॉड मार कर डाला। सोचिए, ये तमाम इस तरह की खबरें हैं। ये बदायूं की खबर है, तो सावधान रहिए। महिला बंदी ने लिखा PM को लेटर, संबंध नहीं बनाने पर रखा जाता है भूखा। बिलास खरात ने शेयर किया है। और सोचिए, ये अपोलो है दिल्ली का, ये गरीबों का इलाज नहीं करते। इनको 1 रुपये में, जब सोचिए बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूल, बड़े हॉस्पिटल के लिए 1 रुपये में ज़मीन मिलता है। शर्त होती है कि आप गरीब लोगों को बच्चों को दाखिला देंगे, गरीब का इलाज करेंगे। लेकिन अब जाकर कोर्ट ने कहा है कि हम आपको एम्स के साथ अटैच कर देंगे अगर आपने नहीं किया तो। और सपा सांसद के घर करनी सेना का हमला, ये NDTV की खबर है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है देश में संकट है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या आप इनसे सहमत है? ग्रोह किससे अलग राय रखता है? ग्रोह कहना है योगी आदित्यनाथ के दावों के बावजूद उनकी सरकार की नीतियों और कार्यों से जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव के संकेत मिलते हैं। 2021 का धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसे 2024 में सख्त किया गया, धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों और ईसाइयों पर निशाना साधने के लिए आलोचित है। 2022 में दलित मंत्री दिनेश खटीक ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। उनके बयानों और नीतियों से संदेह पैदा होता है कि भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सोचिए, अभी हाल ही में एक नंद किशोर गुर्जर जो OBC समाज से हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं, जो BJP के विधायक हैं। एक OBC के वर्मा जो विधायक थे, उनकी पिटाई हुई, उन्होंने भी जातिवाद का आरोप लगाया। और वाल्मीकि लड़कियों के साथ दरिंदगी, सोचिए खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां मुस्लिम समाज के आरोपियों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, कुंभ बीते हुए 2 महीने हो गए, अब तक जो पीड़ित हैं, जिनकी मौत हुई है भगदड़ में, 25 लाख का मुआवजा मिलना था, वो सब हिंदू हैं, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और किस तरह से एक SC दलित समाज के सांसद पर हमला हुआ है, वो भी खबर है। और हाईकोर्ट के 763 न्यायमूर्तियों में से 57 ने ही संपत्ति का ब्यौरा दिया। सोचिए, इन्होंने संपत्ति का ये ब्यौरा भी नहीं दे रहे हैं। और जज कौन है आप पता है? बदतमीजी और छोटी जाति कहकर SDM आशुतोष तिवारी ने दलित महिला फरियादी को कार्यालय से बाहर किया। दलित टाइम्स ने एक खबर लिखा है, उत्तर प्रदेश बदतमीजी और छोटी जाति कहकर SDM आशुतोष तिवारी ने दलित महिला फरियादी को कार्यालय से बाहर किया। राज्य महिला आयोग किसी से शिकायत कर पीड़ित ने की न्याय की मांग। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के भानपुर तहसील का मामला है। राजीव दिगम ने लिखा है, अब देखने वाली बात है कि न्यायप्रिय योगी सरकार इन उपद्रवियों से कितने घर पर बुलडोजर चलता है। और एक आरोपी को भी पकड़ा है पुलिस वालों ने। ये तस्वीर रणविजय सिंह ने लगाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल। स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से MP जो हैं, जो दलित समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है। ये बड़ी खबर है। उससे 800 मीटर दूर कार्यक्रम था। और अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन जी के घर पर इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर। और ये तस्वीर देखिए, आप सोचिए, एक विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर आंदोलन के लिए बैठा है। देश के हर हिस्से में उसे समर्थन मिल रहा है, किंतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर जू नहीं रेंग रहा है। भगवान राम की भी उस शख्स ने तस्वीर रखी हुई है।
वो नाम शिवम सोनकर है, एससी कम्युनिटी से आता है, सोचिए राम भक्त भी है, लेकिन वो भूल गया है कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिगत, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब जो भेदभाव हो रहा है जातिगत भेदभाव वो बहुत महीन हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ अब जो जातिवाद हो रहा है, जो जातिगत भेदभाव हो रहा है वो बहुत महीन हो गया है। आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से रोका जा रहा है। अब आप कावड़ ढोएंगे, मंदिर जाएंगे, अगर आप हिंदू मुस्लिम में टूल बनेंगे तो आपका स्वागत है, स्कूल कॉलेज नौकरी नहीं मिलेगी आपको, ये समझ लीजिएगा। और 78,000 सोचूं 7,946 करोड़ ट्रांसफ़र किए हैं। अब अगर आपका बैंक में आपके किसी रिश्तेदार का पैसा रह जाए, छूट जाए, तो आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा चला जा रहा है सरकार के पास। और हंगामे के बीच बगैर मुआवजा दिए जमीन लेने वाला विधायक पारित, ये मध्य प्रदेश की खबर है, भोपाल की। हंगामे के बीच बगैर मुआवजा दिए जमीन लेने वाला विधेयक पारित है। सरकार का दावा, मुआवजे की जगह 50% जमीन विकसित करके देंगे। विपक्ष ने बिना मुआवजा जमीन हड़पने वाला कानून बताया, विरोध जताया है। ये भी बड़ी खबर है। और जिस कंपनी ने बैंकों को लगाई थी 900 करोड़ की चपत, उसके गैर कार्यकारी डायरेक्टर थे जस्टिस यशवंत वर्मा। और बिहार में 65% आरक्षण को लेकर विधानसभा में लगातार विपक्ष का प्रोटेस्ट जो है वो तेज़ी से चल रहा है। और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो सोनकर हैं, शिवम सोनकर, बीएचयू में धरने पर बैठे हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। और ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहाँ बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और बुद्ध विहार बचाने की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।